देश भर में गर्मी की शुरुआत के साथ लोग अपनी छुट्टियों की प्लानिंग में लग जाते हैं, लेकिन लोगों की छुट्टियों की प्लानिंग में जालसाज खलल डाल देते हैं और फर्जी वेबसाइट्स को बैसाखी बनाकर ठगी को अंजाम देते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र साइबर सेल ने ट्रैवल पैकेज स्कैम नाम से एक एडवाइजरी जारी की है ताकि लोग फर्जी ट्रैवल वेबसाइट्स का शिकार ना बने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। बताइए सौरभ, क्या पूरा मामला है? महाराष्ट्र साइबर सेल ने किस तरह का अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत अब होने को है, तो लोग जो है अब इस अवसर पर जो है अपने रिश्तेदारों, अपने परिजनों के साथ घूमने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए वो अपनी आइटिनरी प्लान करते हैं। और आइटिनरी प्लान करने हेतु जो है वो ट्रैवल वेबसाइट्स और अन्य पोर्टल्स का रुख करते हैं, जहां पर लोग अपनी बुकिंग करके और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्लान करते हैं। इस मौके की तलाश में जो है वो जालसाज भी होते हैं, जहां पर वो चुनिंदा ट्रैवल कंपनी के वेबसाइट्स का जो है फर्जी वेबसाइट क्रिएट करके, फर्जी डोमेन नेम जो है वो क्रिएट करके लोगों की बुकिंग लेते हैं और उनकी जो गाड़ी कमाई है उसके ऊपर जो है अपनी नज़र बनाए हुए रखते हैं और उन्हें ठग लेते हैं। ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र साइबर सेल ने जो है एक एडवाइजरी जारी की, जिसे ट्रैवल स्कैम पैकेज के नाम से भी जो है वो लोग देख रहे हैं। तो उसमें बड़े पैमाने पर उनका फोकस जो है वो ये है कि जितने भी लोग अपनी ट्रैवल की जो चीज़ें हैं, जो आइटिनरी हैं वो बुक कर रहे हैं, वो ये प्रॉपर से वेरीफाई कर ले कि जो वेबसाइट है जहाँ से बुकिंग की जा रही है वो वेरीफाइड है या नहीं। और इसके अलावा जहाँ पर बड़े बड़े डील्स और डिस्काउंट्स की बात की जाती है, तो उस तरह के जो झांसे हैं उसमें ना फंसे, ताकि उनकी जो गाड़ी कमाई है वो कहीं जो है जल्द से जो है लप ना हो जाए और लोग जो है वो पैसे ना चुरा सके। इसके अलावा तीसरे पैमाने पर जो है बड़े फोकस के साथ जो है वो रखा गया है होटल्स और जो विलाज की जो बुकिंग होती है, जहां पर महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है कि जितने भी आप होटल्स में जो है वो स्टे बुक कर रहे हैं या विलाज में स्टे बुक कर रहे हैं, उसके रिव्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर ले कि वो जो रिव्यू है वो जेन्युइन है या नहीं, जो होटल है वो जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बुकिंग तो कर लेते हैं, पैसे तो हो जाती है पेमेंट, लेकिन जब वास्तविकता में जो वो होटल तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनके नाम की किसी भी तरह की जो बुकिंग है वो नहीं की गई है, जो पोर्टल्स है उनके द्वारा नहीं की गई है और जो पैसे होते हैं वो जो है गायब हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के जो स्कैम है उसका शिकार होता है, तो उसे तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर या 1930 पर जो है कॉल करके अपनी जो जानकारी है वो साझी करनी चाहिए कि किस तरह से उनके साथ जो है ये स्कैम हुआ और जो उनकी कमाई है वो जो है ठग, जो जालसाज है वो लेकर जब्त हो गए हैं। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात है कि आप कितने जागरूक हैं, ये निर्भर करेगा कि आप जालसाजों के जाल में फंसते हैं या नहीं। तो सौरभ, एक और चीज समझना चाहेंगे कि ये जो एडवाइजरी जारी की है या जो अलर्ट जारी किया है, उस अलर्ट में क्या ये संशोधन किया गया है कि गलत और सही वेबसाइट की पहचान कैसे करें? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वेबसाइट हूबहू बना दी जाती है, जिससे जो यूजर है उसको समझ में नहीं आता कि सही और गलत वेबसाइट क्या है। जी बिल्कुल, अगर वेबसाइट्स की बात की जाए तो कई बार हम उस वेबसाइट के साथ जो है कनेक्शन में आ जाते हैं जिनका नाम तो सेम होता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली उसे वेरीफाई करें तो पता चलता है कि कई तरह से जो है उनके फॉन्ट में, उनके कलर में जो है प्लस एंड माइनस जो है वो तरीके से दिखा जाता है कि किस तरह से जो उनकी वेबसाइट है वो फर्जी है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे की बात की जाती है तो पेमेंट गेटवे भी कई तरह से जो है हम देख पाते हैं कि फर्जी तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं, जहाँ पर पैसे जो हैं वो कंपनी के पास नहीं, लेकिन जो जालसाज होते हैं, जो ठग होते हैं, उनके खाते में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है महाराष्ट्र साइबर सेल ने जो है लोगों को अलर्ट करते हुए एडवाइजरी जो है जारी की है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है उसे साझा किया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है हम अगर होटल की बुकिंग कर रहे हैं या फ्लाइट्स की बुकिंग कर रहे हैं तो वेरीफाई करें कि हम सही वेबसाइट पर पहुंचे हैं या नहीं। पेमेंट अगर कर रहे हैं तो वो सही तरीके से उस कंपनी तक पहुंच रही है या नहीं, या फिर जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं तो वास्तविकता में वो होटल उस जगह पर मौजूद है या नहीं, या फिर हम जो है सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जो है वो हैं और उसके बाद सारे पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अंत में ये होता है कि सारे पैसे जो है वो जो जालसाज है वो लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप जागरूक रहें, अगर कोई बुकिंग भी कर रहे हैं तो क्रॉस चेक जरूर करें, जैसा कि अलर्ट में भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को बताने के लिए।